आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल टेक्नोलॉजी पे। और आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं टॉपिक जुडिशियल प्रोसेस। सो व्हाट इज़ अ जुडिशियल प्रोसेस, हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे। सो एज यू कैन सी, लाइक व्हाट इज़ अ जुडिशियल प्रोसेस। जुडिशियल प्रोसेस मीन एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग in connection with the dispensation of the justice by any court of competent jurisdiction. And the second term is social ordering, means activating the instrument of judicial process in setting right the wrong done and or eliminating injustice from the society. सो दोनों टर्म को हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि जुडिशियल प्रोसेस क्या होता है. लाइक एवरीथिंग डन बाय द जज इन द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग द जस्टिस इज कॉल्ड जुडिशियल प्रोसेस, राइट. सो जुडिशियल प्रोसेस मीन्स कि जुडिशियल प्रोसीडिंग में जो सिस्टम है जस्टिस देने का, उसमें जो कम्पिटेंट जुडिक्शन में है, वो जिस सिस्टम के द्वारा आपको जस्टिस देना है उसको जुडिशियल प्रोसेस कहते हैं. और जुडिशियल ऑर्डरिंग मीन्स एक्टिवेटिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ जुडिशियल प्रोसेस, कि जुडिशियल प्रोसेस का जो सिस्टम है उसको एक्टिवेट करके क्या सही है क्या गलत है ये डिसाइड करके सोसाइटी से इनजस्टिस को ख़त्म करना, ये आपका सोशल ऑर्डरिंग है. सो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट. सो जुडिशियल प्रोसेस अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, judicial process is basically the path or the method to attaining justice. So judicial process एक basically एक रास्ता है, एक मेथड है, एक सिस्टम है जस्टिस गेन करने का, जस्टिस पाने का. In Indian Constitution adopt this principle of the form of Article 14 and the preamble which provide equality of status and opportunity. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपके आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 आपकी इक्वलिटी की बात करता है. और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इज सोर्स ऑफ और जुडिशरी. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम बोल सकते हैं कि ये हमारा जो सोर्स है हमारा एक तरह से. सो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी हमारे जो आर्टिकल 14 में दी गई है कि इक्वलिटी ऑफ द लाइक इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर द जस्टिस, ये दो चीज़ें आर्टिकल 14 में बोली गई है. देन जुडिशियल प्रोसेस एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल ऑर्डरिंग. सो जुडिशियल प्रोसेस जो है एक इंस्ट्रूमेंट है आपका सोशल ऑर्डरिंग का, जो आपके सोशल लाइक सोशलिटी को आप हम लोग मैनेज करते हैं. इन एसेंट इंडिया लाइक लीगल प्रोसीजर इज गवर्न बाय द प्रिंसिपल ऑफ राजधर्म. जो आपके लीगल प्रोसेस थे एसेंट इंडिया में, जब हम लोग अगर बात करें हमारे लाइक एशियन टाइम की, तो उस टाइम पे राजा महाराजा होते थे. तो वो राजा महाराजा कैसे अपना एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, कैसे वो चलाते थे. सो ऑल धर्म मर्ज इनटू ए फिलोसफी ऑफ राजधर्म, सभी धर्मों को मर्ज करके एक हम लोगों ने राजधर्म बना लिया था. एंड द राजधर्म इज द पैरामाउंट धर्म, वो सबसे ऊपर श्रेष्ठ धर्म था. It is a classical example of transpersonalized power of system. So Article 32 of the Constitution is the supreme empower of the Supreme Court to issue the direction or order to or writ for enforcement of any right conferred under the Constitution for securing social justice. So Article 32 है जो हमारा Constitution of India में, वो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो कोई भी इशू कर सकता है ऑर्डर और writ, और अगर किसी का जो राइट है वो इन्फ्रिंज हुआ है तो वो उसको सोशल जस्टिस दिलाने के लिए वो ऑर्डर या रेट इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट हैज़ ग्रांटेड ग्रेट रिलीफ इन केसेस ऑफ सोशल इनजस्टिस टू अफेक्ट ग्रुप ऑफ सोसाइटीज अंडर दिस प्रोविजन. और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत लोगों को रिलीफ ग्रांट की है इनजस्टिस के खिलाफ. अगर किसी के साथ में इनजस्टिस हुआ है पर्टिकुलर पर्सन के साथ में और ग्रुप ऑफ पीपल के साथ में, तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे मैटर में जस्टिस दिया है. नाउ इट विल बी अप्रोप्रिएट टू एग्जामिन द एरिया विच जुडिशियल प्रोसेस प्ले ए विटल रोल इन एलिमिनेटिंग सोशल डिसऑर्डर. सो हम लोग डिस्कस करेंगे किन किन मैटर में ऐसा हुआ है जिस मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने सोशल ऑर्डरिंग मैनेज की है. सो बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सोसाइटी इन इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 का एक केस है सुप्रीम कोर्ट का, 1993 लिखा है सॉरी. द अपेक्स कोर्ट इनोवेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर
test for securing benefit of social justice and backward classes, needy people and exclude person belongs to the creamy layer. So इसमें क्या किया था इन्होंने क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट दिया इंदिरा साहनी में, और एक और इन्होंने बात बोली थी कि जो रिजर्वेशन होगा इट कैन लाइक अपर लिमिट दे दी थी, अपर सीलिंग लिमिट विल बी 50%, सो यू कांट गिव द रिजर्वेशन ऑफ द 50%, एंड एक कैरी फॉरवर्ड रूल इसी केस से दिया गया था बैकवर्ड क्लास of the society. Many, so bigamy is also bigamy is also a social evil which often creates social disorder. The apex court is has tightened the nose over those avoiding punishment by taking plea of conversion to Islam. In Lily Thomas versus Union of India 2000, SC 6050, it was held the apex court that the second marriage of a Hindu husband after conversion to Islam without having first marriage dissolved under law would be invalid. The second marriage would be void in terms of provision of section 494 आईपीसी. आपका सेक्शन 494 में अगर कोई जीवित हस्बैंड है या वाइफ है, अगर वो दूसरी शादी करता है, दैट विल बी पनिशेबल ऑफेंस एंड देयर इज अ पनिशमेंट अप टू 7 years, and appropriate and apostate husband would be guilty of the offense punishable under section 494 IPC. This verdict of FX code would certainly be helpful in eliminating social evil of bigamy. So इस bigamy की evil को ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया, लाइक bigamy is social evil. So उन्होंने बोला कि अगर कोई हिंदू अगर इसीलिए कि वो दूसरी शादी करे अपना धर्म कन्वर्जन करता है, तो डैट वुड नॉट बी अलाउड. उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला कि ये इनवैलिड है और सेकंड मैरिज उनकी वॉइड होगी, बिकॉज फर्स्ट मैरिज इज नॉट लाइक डिजॉल्व. सो वो सेकंड मैरिज आपकी वॉइड हो जाएगी और जो उनकी ये इनलीगल है. ओके, देन ब्राइड बर्निंग इन Pani Ben versus State of Gujarat 1992, Apex Court held that it would be a travesty of justice if sympathy is shown when cruel act like bride burning is committed. Undue sympathy would be harmful to cause of justice. The Apex Court directed that in such cases heavy punishment should be avoided. So इसमें पानी बाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में 1992 का केस है ये. एक आपका उन्होंने जो उनकी पत्नी थी उसको जला दिया था, वाइफ को, अपनी हस्बैंड ने, और कोर्ट ने बोला कि ऐसे केस में दे आर नॉट हैव एनी सिंपैथी विद द like culprit, and that would be heavily punished. Punishment should be avoided. Bonded labor and Bandhana Mukti Morcha versus Union of India 1984 is a good example of social ordering by the way of judicial process. The apex court has tried to eliminate the social economical evil of bonded labor, including child labor, issue certain guidelines to be followed and to be recurring of such incidents to be eliminating. So जो बाउंडेड लेबर है इनके लिए उन्होंने कुछ गाइडलाइन इशू की, लाइक कि जो बच्चे हैं वो कहीं पे भी काम नहीं करेंगे ऐसी जगह पे, लाइक लेबर का वो काम नहीं करेंगे. बाउंडेड लेबर इज़ नॉट अलाउड एंड दैट वुड बी द पनिशेबल ऑफेंस. सो दैट इज़ हैपन इन दिस केस. Caste system and judicial process. In Lata Singh versus State of UP 2006, the apex court has given protection to the major boy and girl who have solemnized intercaste and interreligious marriage. ये लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का मामला था जहाँ पे एक इंटरकास्ट लड़का था और इंटर रिलीज लाइक लड़की हिंदू थी, लड़का मुस्लिम था, और उन्होंने शादी की थी. तो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई थी कि ये सही है, इसमें कुछ मतलब कि उनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए. एंड ये एक तरह से हमारे देश में सेकुलरिज्म लेके आता है, बिकॉज दोनों माइनर थे, मेजर थे. Child labor. In MC Mehta versus State of Tamil Nadu 1997, the Supreme Court has issued direction to the state government to ensure fulfillment of legislative
motive, intention behind the Child Labor Prohibition and Regulation Act 61 of 1986, taking the seriousness of the psycho-economical problem of Supreme Court and direct the offending employer to pay compensation a sum of 20,000 for every child employed. तो एमसी मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1997 में कोर्ट ने एक डायरेक्शन इशू की कि जो आपकी इंटेंशन है, लेजिस्लेटिव की इंटेंशन थी जो चाइल्ड लेवल प्रोटेक्शन एक्ट में, वो एक ये सीरियस ऑफेंस है, साइको इकोनॉमिकल प्रॉब्लम अराइज हो रही है, और उन्होंने कहा कि जो भी एम्प्लॉयर है वो पर बच्चे को 20,000 रुपीज़ का कंपनसेशन देंगे एंड चाइल्ड लेबर इज नॉट अलाउड एनी मोर. चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन in Gaurav Jain versus Union of India 1997, Apex Court issued direction for rescue and rehabilitation of child prostitute and children of the prostitute. So in Gaurav Jain versus Union of India 1997 में Apex Court ने डायरेक्शन इशू की कि आप जो रिहैबिलिटेशन है वहाँ पे जो प्रोस्टिट्यूशंस हैं, प्रोस्टिट्यूट है और उनके जो बच्चे हैं उनको रखिए और उनका रेस्क्यू कीजिए. Dowry death. So dowry death is perhaps one of the worst social disordering prevailing in the society. जो dowry death है हमारी सोसाइटी में सबसे बुरी, एक तरह से आप लोग कह सकते हैं कि बुराई है, which demand heavy hand of social process to root out the social evil, और जिसके लिए हम लोग डिमांड करते हैं कि हेवी हैंड से उनको पनिशमेंट मिले. In Raja Lal Singh versus State of Jharkhand, Supreme Court have laid down that there is a clear nexus between the death of Gayatri and the dowry-related harassment inflicted on her. Therefore, even if Gayatri committed suicide, Section 304B of IPC can still be attracted. So उन्होंने इस केस में बोला कि जो डावरी डेथ है उसमें हम लोगों को हेवी हैंड से पनिशमेंट देनी चाहिए, और अगर जो विक्टिम थी इस केस में गायत्री, अगर उसने सुसाइड भी कमिट किया है तो भी इन लोगों को पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्यों इन्होंने जो है उसका हरासमेंट किया था और इन्होंने डावरी की डिमांड की. यहाँ पे ऐसे एविडेंस पाए गए, तो इन्होंने इस केस को कहा कि हमें काफ़ी सीरियसली इस तरह के केसेस देखने चाहिए. इट इज़ अ सोशल इविल. इक्वलिटी मैन एंड वुमेन इन एयर इंडिया versus Nargis Mirza 1981, the Apex Court declared that the provision of Air India serving regulation 41 subclause 1 clause 1 subclause C or in the first pregnancy whichever occur earlier is unconstitutional and it is violation of Article 14 of the कॉन्स्टिट्यूशन. सो उन्होंने बोला कि जो ये आप मैन और वुमेन में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो कि अगर आपकी प्रेगनेंसी पहले होगी या ये पहले होगा, तो ये इस तरह के जो एक्ट है आपके जो उन्होंने अपने रूल बनाए थे एयर इंडिया ने, that is unconstitutional and this is a bias, this is violation of the article 14 of the constitution. there is equality before the law, so आप यहाँ पे inequality नहीं कर सकते. okay, and female feticide and judicial process, so leading to unhindered female inflated affecting overall sex ratio in various states, causing serious disorder in the society. In Center for Inquiry into Health and Elite Theme CEHAT versus Union of India 2001 and 2000, Apex Court held that despite of the P&DT Act being enacted by the Parliament 5 years back, neither the state government nor the central government have taken appropriate action for its implementation. Hence, direction are issued by the court for the proper implementation of P&DT Act for eliminating this social evil. So इसमें क्या है कि उन्होंने बोला कि पीएनडीटी में दिस एक्ट, अगर कोई बच्चा चेक करते हैं एक्ट से या कुछ में, तो उसमें हम लोगों ने पनिशमेंट दी हुई है, एक एक्ट है. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है, और उन्होंने फर्दर गाइडलाइन इशू की और डायरेक्शन दी कि इस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन करें ताकि जो ये सोशल इविल है कि जो आपका कन्या भ्रूण हत्या हो रही हैं, सो वो ना हो, और इसको उन्होंने कहा कि ये सोशल इविल है, हम लोगों को इसको ख़त्म करना है. एंड outraging modesty of the woman. So outraging the modesty of the woman is a social serious social disorder
has to be taken seriously by the court during the course of judicial process. In Kanwarpal Singh Gill versus State of Administration of Union Territory of Chandigarh, the accused slapped on the uh, prosecutor of the prosecutor of the prosecutrix Mrs. Rupan Diol Bajaj, an IAS officer, in the presence of other guests. The IPC, the accused, who was then the DGP of the state of Punjab, the CJM, convicted him under section 354 and 509 IPC. Appeal filed by the accused was dismissed by the apex court. That by itself is setting a model for other, and it is a good example is कनेक्टिंग टू सोशल ऑर्डरिंग. इस केस में क्या हुआ था, ये आईएएस ऑफिसर थी रूपल दियोल बजाज, और इनको जो डीजीपी थे उन्होंने अन्य गेस्ट के प्रेजेंस में इनको स्लैप किया था, कि फाइल फेंक दी थी, चांटा मार दिया उनके, एंड उन्होंने बोला कि इट्स लाइक छोटा मैटर है, आप छोड़ दीजिए, बट सुप्रीम, और वो सीजीएम ने इनको कन्विक्ट कर दिया. द डीजी जो आपका कन्विक्शन हुआ था वो आपकी डीजीपी थे स्टेट के, पंजाब के. सो डीजीपी का कन्विक्शन हो गया और डीजीपी ने अपील की, तो अपेक्स कोर्ट ने अपील को डिसमिस कर दिया और उन्होंने कहा कि आपने लाइक ही वाज कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस, तो उनको सस्पेंड कर दिया गया एंड उनको जेल भी जाना पड़ा था इस केस में. सो दिस इज़ अ गुड एग्जांपल कि अगर आप किसी भी पोस्ट पे हैं, आप आईएएस ऑफिसर हैं या डीजीपी हैं आप स्टेट के, बट आउटरीचिंग द मॉडेस्टी ऑफ द वुमेन इज अ सीरियस क्राइम एंड सुप्रीम कोर्ट टेक इट वेरी सीरियसली एंड गिव इट्स डिसीजन. So prevention of the atrocity, when member of SC and ST assert their right and demand statutory protection, vested interest tried to cow them down. In these circumstances, anticipatory bail is not maintainable to the person who commits such offense. Such as denial cannot be considered as violation of Article 14 as held State of MP versus RK Baldolia 1995. सो इन्होंने क्या था, ST एक्ट में लाइक वो डिमांड कर रहे थे कि अगर तुमने कोई ऑफेंस किया है जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, और इन्होंने SC/ST में ऑफेंस किया था, तो इन्हें प्रोटेक्शन नहीं दी थी और उन्होंने बोला कि इसमें एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जाएगी, बिकॉज इन आर्टिकल 14 इट इक्वल फॉर एवरीवन. सो देयर इज अ लाइक प्रोटेक्शन ऑफ द इक्वलिटी बिफोर द लैंड, प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ इज देयर. सो उसमें उनको फिर आपको बेल नहीं दी गई थी. Immoral trafficking. Immoral trafficking has now become a widespread social disorder. This is a deep-rooted social evil, has to be controlled. The aspect court of the opinion that accused persons are to be dealt with the heavy hand on the judicial process in such cases. In state of Maharashtra versus Muhammad Sajid Hussain versus, and Muhammad S. Hussain, 2008 Supreme Court, the court has rejected application for the anticipatory bail in case where minor girls were driven to flash trade by accused person, compromise of police officer, politician, and all were absconding for a long time. So ये भी एक केस था, इसमें आपका सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना डिसीजन दिया और उनकी एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट कर दी, जो कि आपकी जो लाइक विक्टिम थे, जो आपके इसमें अक्यूज थे, वो सारे एब्सकॉन्डिंग थे और उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई किया. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यू मेड लाइक दिस काइंड ऑफ ऑफेंस इज नॉट, वी कांट गिव यू द एंटीसिपेटरी बेल. Okay, you made such kind of offense and anticipatory bail is not available. We are not going to provide the anticipatory bail in such kind of offense. So judicial process and social ordering, it is satisfied to see that achievement of judicial process in respect of social ordering has been significant. Judiciary has not shied away from its responsibility to enforcing social order. Looking to the need of over demand and changing society, Supreme Court has involved various tools and techniques for securing social ordering. One can see how the Supreme Court of India innovated case after cases, various juris principles and doctrine for upgrading social ordering.
Needless to say that Article 14, equal protection of the law and equality before the law, Article 15, uh, state is not going to discriminate on the ground of race, caste, uh, religion, sex, or place of birth, and equal opportunity without the discrimination. Untouchability, Article 38 आपकी बात करते हैं हम लोग, state to secure the social order to promotion of welfare of the people. आर्टिकल 42 में हम लोग बात करते हैं आपका प्रोविज़न फॉर द जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन टू वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, इसके अंदर आपका आ जाएगा आर्टिकल 47 आपका ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज to the level of the nutrition and the standard of the living and improve the public health. So all these issues are solved by the judicial process and improve the social order. So need of the judicial process. Noble preamble of our constitution promise citizen to India to secure justice, inter alia social justice, transforming social order, and judicial process has played a significant role in order to deliver social justice by eliminating social economical imbalance and social injustice from the society. So social जो judicial process है उसने एक significant role play किया है हमारी society में social justice deliver करने में और society में social economical imbalancing और social injustice को ख़त्म करने में. So conclusion हम बोलते हैं Justice V.R. Krishna Iyer has rightly observed that law is not brooding omnipotent in the sky. उन्होंने बोला कि जो law है वो आपका omnipotent नहीं है कि सब जगह अपने आप ही पहुंच जाएगा, but a pragmatic instrument of a social order, बल्कि एक instrument है social order का. Judicial process is meant to enforcing law. So judicial process का मतलब है लॉ को एनफोर्स करना. इन द लाइट ऑफ अबाउट डिस्कशन सर्टेनिटी इट वुड बी ए परफेक्टफुल राइट टू से दैट जुडिशियल प्रोसेस इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल ऑर्डरिंग. सो हम लोग कह सकते हैं कि जुडिशियल इंस्ट्रूमेंट एक जुडिशियल प्रोसेस इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल ऑर्डरिंग एंड द प्रोमिनेंट वर्क ऑफ इंडियन कोर्ट टूडे मे बी सीन as prosecuting poor people for petty crime. The main role of court continue to be in colonial time, first enforcing law against mostly poor citizen and protect property right, state and private, and uphold and protest the authority of the state. On other hand, it is immoral word of Supreme Court. In SP Gupta case, the constitution has made a revolutionary change in the role of Indian court. From being an arm of Raj to being an instrument of Swaraj, an arm of social revolution. So SP गुप्ता के केस में भी कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे रिवोल्यूशनरी चेंज आए हैं. बीइंग ए राज जो कॉन्स्टिट्यूशन था पहले एक बीइंग ए आर्म ऑफ राज की एक उनके लिए राज करने के लिए एक हथियार बना, बट अब एक इंस्ट्रूमेंट बना है स्वराज का. हम अपना राज लेके आए हैं, आर्म ऑफ सोशल रिवोल्यूशन, और एक ये सोशल रिवोल्यूशन आया है. So thank you for the watching the video. Like, comment and share, and subscribe the channel as well.